पूछा, मैं सुनाने जा रही। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, फागुन के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपा करके बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने एक बार नारद जी ने कमल आसन पर बैठ विराजमान होने पर ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया, सुश्रेष्ठ, फागुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया एकादशी होती है, कृपा करके उसके पुण्य के विषय का वर्णन करिए, बताइए कि इस व्रत को रहने से क्या फल मिलता है। ब्रह्मा जी कहा कि नारद सुनो, मैं एक उत्तम कथा सुनाता हूँ जो पापों का अपहरण करने वाली यह व्रत बहुत ही प्राचीन पवित्र पाप नाशक है। यह विजया एकादशी नाम से विख्यात है। राजा महाराजा जो पहले युद्ध में जाया करते थे, तो उनको विजय प्राप्ति करने के लिए ये एकादशी है जो राजाओं को विजय प्रदान करती है। अगर हम भी एकादशी रहें या आप भी रहें तो आपको भी विजय प्राप्त होगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए वन गए और वहां पे पंचवटी में सीता तथा लक्ष्मण के साथ रहने लगे। वहां रहते समय रावण ने चपलतावश विजया श्री राम की तपस्वी पत्नी सीता को हर लिया। उस दुख से श्री राम व्याकुल हो गए। उस समय सीता की खोज करते हुए वन में घूमने कुछ दूर जाने पर जटायु मिले। जटायु पक्षी जिनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद उन्हें वन के भीतर कबंध नामक राक्षस का वध किया भगवान श्री राम ने। फिर सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता हुई। तत्पश्चात श्री राम के लिए वानरों की सेना एकत्रित हुई। हनुमान जी लंका के उद्यान में जाकर सीता का दर्शन किया और उन्हें श्री राम की चिन्ह स्वरूप मुद्रिका प्रदान की या उन्हें महान पुरुषार्थ का काम किया। वहां से लौटकर श्री रामचंद्र जी ने मिले और लंका का सारा समाचार उसने निवेदन पूर्वक बताया। हनुमान जी की बात सुनकर श्री राम जी से सुग्रीव अनुमति ले लंका को प्रस्थान करने का विचार किया। समुद्र के किनारे पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, किस पुण्य से इस समुद्र को पार किया जा सकता है? इस समुद्र इतना गहरा है, इतना कैसे पार किया जाएगा? इस तरह से विजय होगी तो इसके जो पुण्य है यह अत्यंत आघात और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा जिसको मैं सुगमता से पार कर सकूं। इसको मैं कैसे पार सकूं? लक्ष्मण जी बोले, महाराज आपसे निवेदन है कि पुराण पुरुष पुरुषोत्तम आपसे क्या छिपा है? आप ही आदि देव और पुराण पुरुष हैं। यह द्वीप के भीतर लक्ष्य नामक मुनि रहते हैं। यहाँ से आधे योजन की दूरी पर उनका आश्रम है। रघुनंदन जी ने कहा, उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उन्होंने इसका उपाय पूछा। किस तरह से ये लंका जाने के लिए मैं समुद्र को कैसे पार करूंगा, इसका कोई उपाय बताइए। लक्ष्मण जी के बात सुनकर श्री रामचंद्र ने महामुनि बगदलव से मिलने के लिए गए। लक्ष्मण जी के कहने पर उन्होंने मुनि से मिलने पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि को प्रणाम किया। मुनि उनको देखते पहचान गए। पुराण पुरुषोत्तम श्री राम है जो किसी कारणवश मानव शरीर में अवतरित हुए हैं। उनके आने से महर्षि बड़ी प्रसन्नता से उन्होंने पूछा, श्री राम आप यहाँ कैसे आगमन हुआ? श्री राम बोले, आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका को जीतने के लिए सेना के साथ समुद्र के किनारे आया हूँ। मुनि अब किस प्रकार समुद्र पार किया जा सके वह उपाय बतलाइए, मुझ पर कृपा करिए।
बदलप ने कहा, मुनि जी ने, श्री राम फल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नामक एकादशी होती है उसका व्रत करने से आपकी विजय होगी। अगर आप व्रत रहेंगे आपकी विजय होगी। निश्चय ही आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर लेंगे। राजन, इस व्रत की फलदायक विधि सुनिए। दशमी का दिन आने पर कलश स्थापित करें। वह सोने, चांदी, तांबे और मिट्टी का भी हो। उस कलश को जल में भरकर उसका पल्लव डाल दें। उसके ऊपर भगवान नारायण के सुवर्ण विग्रह की स्थापना करें। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके कलश को पुनः स्थिरता पूर्वक स्थापित करें। माला, सुपारी, नारियल आदि से विशेषकर उसका पूजन करें। कलश के ऊपर सप्त धन और जौ रखें। गंध, धूप, दीप भांति भांति के निवेश से पूजन करें। कलश के सामने बैठकर सारा दिन उत्तम कथा वार्ता आदि के द्वारा व्यतीत करें तथा रात में वह जागरण करें। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाएं। घी के दीपक अखंड जलाना चाहिए, उसको बुझाना नहीं चाहिए, अब बुझने नहीं देना चाहिए जब तक आप व्रत। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर, सुबह होने पर, द्वादशी मतलब उसके दूसरे दिन, व्रत के दूसरे दिन, उसकी कलश की जलाशय के समीप नदी, झरने या पोखरे के तट पर ले जाकर स्थापित करें और उसका विधिवत पूजन करके देव प्रतिमा सहित उस कलश को वेद वेत्ता ब्राह्मण के लिए दान कर दें। महाराज, कलश के साथ ही और भी बड़े बड़े दान देने ही चाहिए। श्री राम, आप अपने यूथ पतियों के साथ उस विधि पूर्वक विजया का व्रत कीजिए, इसमें आपकी विजय हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी सुनकर श्री राम जी के मुनि के कातनाम से उस समय विजया एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के करने से श्री राम विजयी हुए। उन्हें संग्राम में रावण को मारा, लंका पर विजय प्राप्त पाई, सीता को प्राप्त किया। बेटा, जो मनुष्य इस विधि पूर्वक व्रत करता है उन्हें इस लोक से परलोक में विजय प्राप्त होती है, उसका परलोक अक्षय बना रहता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, इस कारण विजया एकादशी के व्रत करना चाहिए। इस प्रसंग को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। और इस दिन गंगा भी नहाना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, कृष्ण की पूजा करना चाहिए, क्योंकि उनके अवतारों के अनुसार विजया एकादशी ने इतनी प्राप्त कर दी। अगर आप व्रत रहेंगे आप जरूर से विजय प्राप्त करेंगे हर क्षेत्र में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो एकादशी के व्रत रहेगा और जो मेरी कथा को सुनेगा उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करे। जहां से भी करेगा अब उसमें लिखे, हम उसे बधाई देंगे, धन्यवाद देंगे। इन्हीं बातों से मैं अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आज के दिन रात भर व्रत रहें और पूजन